ट्रिक्स ऐसे जो कोई किसी को नहीं बताता है, क्योंकि इन्हें अपनाते ही आपके जो काम है ना घंटों के, वो मिनटों में हो जाते हैं। इन ट्रिक्स को आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिक देखने के बाद आप जरूर कहेंगे काश हमें ये पहले पता होता। तो हम इसे यूज करते हैं, हमारे काम तो आसान होते ही हमारे बहुत सारे पैसे भी बचते। देख लेते हैं आज के पहले यूजफुल टिप को। तो हमारे घर में ना सीजर जरूर होता है। इस सीजर में धार लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये खराब हो जाते हैं और इनमें जंग भी आ जाता है। तो चलिए आज घर बैठे हम इन सीजर को धार लगाएंगे चाय पत्ती की मदद से। कैसे? यहाँ पर जो सीजर लिया है उसको हमने हल्का सा गरम करना है। गरम उसी हिस्से को करना है जहां से हम कपड़े की या पेपर की कटिंग करते हैं, पूरे सीजर को गरम नहीं करना है। तो इस तरीके से हल्का सा आपने गरम कर लेना है। इसके बाद में चलना है चाय पत्ती के डिब्बे की तरफ। बहुत ज्यादा तेज गरम नहीं कर लेना है, बस हल्का सा ही करना है। और इस तरीके से चाय पत्ती को आपने काटना है। जैसे ही आप चाय पत्ती को काटेंगे आप देखेंगे इस केची की जो धार है बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। आपको खुद पता चल जाएगा केची को चलाते चलाते ही। अगर आपको लगता है एक बार में नहीं हो रहा है तो दूसरी बार आप और केची को गर्म कर लीजिए। कपड़े काटने वाली केची का तो धार मार्केट में बहुत आसानी से लग जाता है, पर इस तरह की जो केची होती है ये बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती है। तो इस तरह की केची पर पैसा वेस्ट ना करें, बस घर में रखे हुए इस ट्रिक से आप इसे आराम से धार लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा हैक है, आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस चाय पत्ती में ना आपने इस तरीके से काटना है। अगर बाल वगैरह की केची आप यूज कर रहे हैं तो केची को पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा और आपकी जो केची है बहुत बढ़िया से धार हो जाएगी। मैंने चलाते चलाते ही महसूस किया कि इस केची में काफी बढ़िया से अच्छे से धार हो गई है। इसके अंदर जो जंग वगैरह है गर्माहट की वजह से वो भी खत्म हो जाता है। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। अगर आपको भी लहसुन छिलने में दिक्कत होती है तो आप ले लीजिए अपने किचन की बेलन। बेलन को लेते हुए इस तरीके से आपने लहसुन को घुमाना है और बेलन से हल्के हल्के से आपने पीटते जाना है। आप देखेंगे लहसुन बहुत आराम से खुल जाती है, यानी जो कली है वो अच्छे से बिखर जाती है। बहुत ही सिंपल सा हैक है, इसके लिए हम काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं, इसे आप अपना सकते हैं। अगले यूजफुल हैक में मैं कटहल के बारे में बात करूंगी। कटहल जो होता है ना खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है, पर उससे ज्यादा पता है प्रॉब्लम क्या होती है इसे काटने में, क्योंकि इसके अंदर से जो लिक्विड रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, हाथों में से निकलता नहीं है और काटना हमें हाथों से ही होता है। तो आप ले लीजिए कुकिंग ऑयल। अगर आप सरसों का तेल यूज करेंगे तो सबसे बेस्ट है, पर अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो जो भी ऑयल आप कुकिंग ऑयल में यूज करते हैं उसको आप ले सकते हैं। बढ़िया से अच्छे से कटहल को आप रब कर लीजिए। आप चाहते हैं तो यहाँ चाकू के ऊपर भी बहुत अच्छे से इस तेल की एक कोटिंग लगा सकते हैं, ताकि चाकू के ऊपर भी किसी तरीके से चिपचिपाहटपन ना हो। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो ये तेल वाली ट्रिक भी बहुत अच्छे से काम करती है। आप जरूर इसे करके देखिएगा, आप भी कटहल खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं अपने हाथ भी आपको दिखाऊंगी। मेरे हाथ बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे जैसे कि शुरू में कटहल काटते वक्त थे। तो बीच बीच में मैंने एक बार और इसमें हाथ में तेल लगाया है, क्योंकि बीच में मेरे हाथों में थोड़ा सा गोंद आने लग गया था। तो ये एक लिक्विड होता है जिससे की वजह से हम कटहल बहुत बार ना मार्केट से भी कटवा के लाते हैं, जिसकी वजह से कटहल के अलावा वो एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं सिर्फ कटहल को काटने का। अगर आप भी मार्केट से कटहल कटवा के लाते हैं तो इस ट्रिक को अपनाइए और आप ज्यादा नहीं थोड़े से पैसे तो बचा ही सकते हैं अगर आप भी मार्केट से कटहल कटवा के आते हैं। अब आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, मेरे हाथ में किसी तरह की कोई चिपचिपाहट नहीं है, किसी तरह से कोई गोंद नहीं लगा है, ना ही चाकू के ऊपर लगा है। ट्रिक आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके घर में ऐसे जुराब जरूर होंगे जिसका जो रबड़ है खत्म हो चुका है। अगर हम इसे पहनते हैं तो हमारे पैर में टिकता नहीं है। इसी जुराब का मैं यूज करके आपको बताने वाली हूँ, वो भी जूते में ही। अगर आप ये जो सॉक्स नहीं पहन पा रहे हैं तब भी आप इस सॉक्स का बढ़िया से यूज ले सकते हैं। बिल्कुल ही मोजे की तरह ये काम करेगा। तो इसका जो जुबान होता है इसे बाहर निकाल लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आपने क्या करना है, वो जुराब जो कि काम में नहीं आ रहे हैं उसको आपने इसे पहना देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। अगर आप जुराब नहीं भी पहनते हैं तब भी ये जुराब काम में आ जाएंगे। इस तरीके से बहुत ज्यादा ये काम में आने वाली ट्रिक है, जरूर यूज करके देखिएगा। अगर ये जुबान यूज करते हुए घिस चुकी है या जूते पहनने में भी आपको किसी तरह की कोई तकलीफ हो रही है तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने डायरेक्ट यहाँ जूते की जुबान को जुराब पहना के आपको दिखाया है। अगर आप चाहते हैं तो कैंची की मदद से इसे कट करके
सील भी सकते हैं सुई धागे की मदद से, ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। मैंने बस आपको एक आइडिया बताया है कि आप इस तरीके से जुराब का यूज कर सकते हैं अगर जीवान पूरी तरीके से घिस जाती है या जूते पहनते वक्त आपको किसी भी तरीके से जूते में तकलीफ हो रही है, तो आप इस तरीके से इन जुराब का यूज करते हुए अपने कंफर्टेबल का ध्यान रख सकते हैं। अगले यूजफुल हैक में मैं इस तरह के डिब्बों के बारे में बात करूंगी। ये डिब्बे देखने में तो काफी सुंदर होते हैं, सामान भी बहुत बढ़िया से इसमें आ जाता है। दिक्कत तब होती है जब ये खुलते नहीं है, क्योंकि स्टील के होते हैं तो हम इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं कर सकते और इन्हें खोले कैसे। कभी कभार क्या होता है, इतनी कड़क से ये बंद हो जाते हैं कि खुलने का तो बिल्कुल नाम नहीं लेते। काफी बार हम इसको ठोकने पीटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो शेप है वही खराब हो जाता है। क्या आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसी का सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिब्बे को अच्छे से बढ़िया से बंद कर दिया है, जबकि मुझे पता है ये खुलता ही नहीं है, पर इसे मैं कुछ ही सेकंड में खोल के आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर लिया है मैंने सरसों का तेल। मैंने थोड़ा सा इसे खोलने की कोशिश करी, बस ये इतना ही खुला, उसके बाद में ये बाहर आया ही नहीं। तो इस कॉर्नर वाले हिस्से में ही ना हमने सरसों के तेल को इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद में आप 5 से 10 मिनट के लिए इसे धूप में रख दीजिएगा। अगर आपके पास धूप नहीं आती है तो आप इसे इसी तरीके से बस इसमें रहने दीजिएगा। 3 से 4 मिनट रहने के बाद में आप देखेंगे जितना भी ऑयल है ना, बढ़िया से इस डिब्बे के आसपास इसकी लीड में अच्छे से अंदर की तरफ चला जाएगा। इसके बाद में आपने बस हल्के से ही आप घुमाएंगे और आप देखेंगे ये बढ़िया से खुल जाता है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बहुत ही टाइट ये छोटी सी डिब्बी है जो कि अक्सर खुलने का नाम नहीं लेता है, जिसकी वजह से मैं इसमें बहुत सारा सामान रखना भी अवॉइड करती हूँ। पर इस ट्रिक को जानने के बाद मैंने हमेशा ही इसमें सामान रखा है। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ग्रे, ब्राउन और ब्लैक ये कैसे कलर होते हैं, जब भी इन्हें हम धोते हैं तो आपने देखा है क्या कि इसके ऊपर कोई व्हाइट निशान रह जाता है। अगर आपके कपड़ों में इस तरह का कोई निशान रहता है तो ये ट्रिक आपको ध्यान से देखनी चाहिए। इसके बाद में आपके इस तरह के कपड़ों पे कभी भी व्हाइट दाग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा है इसे मैं ना साबुन से धोती हूँ ना ही मैं सर्फ से धोती हूँ। ट्रिक थोड़ा सा अलग है और इसी तरीके को आपने अपनाना है। तो जब साबुन और सर्फ की बजाय आप यूज करेंगे शैम्पू का। शैम्पू से कपड़ों की बहुत बढ़िया से क्लीनिंग होती है और इसे मैं आपको करके भी दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं आपको ट्रेसमे का शैम्पू दिखा रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको क्लीनिंग प्लस का भी शैम्पू दिखा रही हूँ, जो मात्र 1 रुपए का एक पाउच आता है। डिपेंड करता है आपके पास कौन सा शैम्पू है, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। कोई सा भी शैम्पू चलेगा जिससे भी आप अपने बाल धोते हैं। बस आपने सर्फ और साबुन का बिल्कुल यूज नहीं करना है, यूज हम शैम्पू का ही करेंगे। काफी सारे कमेंट थे कि आप हमेशा 1 रुपए वाला शैम्पू ही क्यों बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ट्रेसमे का भी शैम्पू है जो लगभग 1000 रुपए का एक बोतल आता है और ये है 1 रुपए वाला शैम्पू। तो मैं आपको हमेशा जुगाड़ू टिप बताती हूँ जिससे आपका कम से कम पैसा खर्च हो। तो मुझे ये 1 रुपए वाला शैम्पू ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि डेली तो कपड़े धुलते ही हैं। तो आप इस तरीके से ज्यादा पैसा क्यों खर्च करें, आप बस 1 रुपए वाले शैम्पू का ही यूज करें। ये ज्यादा महंगा भी नहीं आता है और आपके कपड़े बढ़िया से क्लीन हो जाते हैं। तो जो भी काले कलर का कपड़ा है उसे आप इस तरीके से डिप कर दीजिए। इस तरह के कपड़े को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आप ध्यान देते होंगे जो कपड़े होते हैं ज्यादातर जेंट्स लोगों के, वो कॉलर पे से गंदे होते हैं। तो 1-2 बूंद आप कॉलर पे भी बढ़िया से लगा लीजिएगा। महंगे वाले शैम्पू की 2 से 3 बूंदे मैं आपको कॉलर पे लगा के दिखा रही हूँ। ये 2 से 3 बूंदे लगभग 30 से 40 रुपए में पड़ती है। अब आप सोच सकते हैं कि ये 2 से 3 बूंदे यूज करना कितना ज्यादा महंगा हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा 1 रुपए शेशे में जो भी शैम्पू आपको अवेलेबल मिलता है उसको ही आप यूज करें। कपड़े की क्लीनिंग वैसे ही होती है जैसे कि महंगे शैम्पू से भी होती है। तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ये 1 रुपए वाले शैम्पू को यूज करते हुए अपने काले कपड़ों को क्लीन करना। इससे कपड़े बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाते हैं, कपड़ों में बहुत बढ़िया सी खुशबू रहती है और जो व्हाइट दाग आ जाते हैं ना वो तो बिल्कुल नहीं आते हैं। तो अगली बार जब भी आप काले कपड़े को धो रहे हैं तो इस ट्रिक को अपना के जरूर देखिएगा। इससे कपड़ों की सॉफ्टनेस बनी रहती है, कपड़ों में एक बहुत अच्छी सी शाइन आती है, बिल्कुल नए जैसे हमेशा कपड़े आपको मिलने वाले हैं। आज का ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काले कलर से जुड़े हुए सारे ही कपड़े मैंने शैम्पू की मदद से धोए हैं। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।